9 बजते ही भोपाल में 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू। शिवराज सिंह चौहान ने यह अपील की थी, मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि इसे लॉकडाउन ना कहा जाए, इसे कोरोना कर्फ्यू कहा जाए, इसीलिए इसे कोरोना कर्फ्यू ही कहिए। और बड़ी खबर यह है कि भोपाल में 9 बजते ही 19 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। आज रात 9 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि भोपाल में रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना कर्फ्यू में स्वास्थ्य सेवाओं में छूट रहेगी, नौकरी पेशा लोग आ जा सकेंगे, परीक्षार्थियों को भी छूट रहेगी, किराना दुकानों से होम डिलीवरी की भी सुविधा मिलेगी, यानी किराना दुकानों से आपको घर पर सामान पहुंचाया जाएगा। पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, रसोई गैस, दूध, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि भोपाल में आज रात 9 बजे से यानी कि 9 बजते ही कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है, जो 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक चलता रहेगा। हालांकि नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, वो आ जा सकते हैं। बैंक खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, एटीएम खुले रहेंगे, एटीएम जाहिर बात है खुले रहेगी, रसोई गैस, दूध, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, गैस की डिलीवरी आपको होती रहेगी, राशन दुकानों से होम डिलीवरी आपको मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन से बहुत हद तक ये कोरोना कर्फ्यू अलग है, क्योंकि लॉकडाउन में अमूमन जो गैर जरूरी सेवाएं हैं, जिसमें आवश्यक सेवाओं से अलग जो काम धाम है, वो बंद कर दिए जाते हैं, आवाजाही रोक दी जाती है, लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ नौकरी पेशा लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, परीक्षार्थियों को भी छूट होगी, बैंक खुले रहेंगे। जबकि आप जानते हैं कि बैंक ऐसी जगह है जहां अमूमन भीड़ जुटती है, लोग पहुंचते हैं अपने बैंक के कामों से। और बाकी जब लॉकडाउन हुआ था, आपको याद होगा, बैंक भी पूरी तरह से बंद थे, केवल एटीएम से ही काम चल रहा था। लेकिन अब बैंक भी इसमें खुले रहेंगे। तो कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन से अलग है और इसमें कई चीज़ों की छूट दी गई है। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ये छूट रहेगी। हालांकि अब कोरोना कर्फ्यू से क्या भोपाल में संक्रमण की चेन टूटती है, ये जरा देखना होगा, क्योंकि तब जबकि मध्य प्रदेश में 5,939 मामले कल ही सामने आए हैं, अब तक 3,38,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। और अभी मौजूदा स्थिति में 35,300 से ज्यादा मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस हैं। और खासतौर पर अगर आप भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, भोपाल पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर का जिला है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और अभी भी भोपाल में 5200 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे, लॉकडाउन से कोरोना कर्फ्यू अलग है। पहली बात ये, क्योंकि बैंक भी खुले हैं, नौकरी करने वाले आ सकेंगे, जा सकेंगे, किराना दुकानें भी खुलेंगी, तो फिर सख्ती किस किस बात पर की गई है? देखिए, राजधानी में कोरोना का ग्राफ आसिफ लगातार बढ़ रहा है। और लॉकडाउन एक जो जिस तरीके से लॉकडाउन का नाम सुनते हुए लोग डर जाते हैं और एकदम से जमाखोरी करने लगते हैं, खरीदारी करने लगते हैं। और बाजार में लॉकडाउन लगाने से पहले जिस तरीके की भीड़ देखी जाती है, उससे कोरोना का ग्राफ बढ़ सकता है। और यही वजह है कि सरकार ने नाम बदला है। और देखिए, कोरोना कर्फ्यू इसका नाम दिया गया है और कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट की एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूं। और इस कोरोना कर्फ्यू जो नाम दिया गया है, उसमें कई तरीके की छूट भी है, कई तरीके के लोगों को रियायत दी गई है। और 9 बज के 4 मिनट हो गए। और ये वक्त देखिए, राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में इस समय जो दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं पूरी तरीके से, लेकिन लोग अभी भी नज़र आ रहे हैं। और यही लोग लापरवाही बरत रहे थे और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। और राजधानी में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ा है। देखिए, आज ही 800 पार कोरोना के मामले सामने आए हैं, लोगों की मौतें भी हुई हैं। 5400 के लगभग राजधानी भोपाल में जो है वो एक्टिव कोरोना के मरीज़ हैं। और क्या क्या छूट दी गई है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, इनके लिए छूट रहेगी।
केमिस्ट, किराना दुकानें, केवल किराने की दुकानों की यदि हम बात करें तो केवल घर पहुंचाने और होम डिलीवरी की सुविधा चालू रहेगी। पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले, हाट बाजार को छोड़कर ठेले सब्जियों के चलते रहेंगे। तो ये प्रमुख छूट है। और इसके अलावा देखिए बेहद अहम ये है, आर्थिक गतिविधि नहीं रुकना चाहिए। सरकार और मुख्यमंत्री पहले ही ये बात कह चुके हैं और यही वजह है कि औद्योगिक जो यूनिट हैं वो चालू रहेंगी। हालांकि उनमें कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके, सरकार की ये मंशा है और ये इंस्ट्रक्शन भी जारी किए गए। मजदूरों का आवागमन चलता रहेगा जो औद्योगिक यूनिट में जाते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो औद्योगिक यूनिटों के लिए कच्चा माल जाता है, उनके लिए भी छूट रहेगी। कई तस्वीरें देखिए न्यू मार्केट की। और मैडम मास्क है, मास्क बहुत ज़रूरी है। भोपाल में बहुत कोरोना के मामले आ रहे हैं, आप लापरवाही बरत रही है। मास्क नहीं है आपके पास? मैम पहन लीजिए, 800 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने, खरीद लीजिए 5 रुपये का। आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है मास्क। देखिए लापरवाही भारी पड़ जाएगी। भोपाल में 5400 कोरोना एक्टिव मरीज हो गए। और देखिए कई ऐसे क्षेत्र हैं। हम यदि पहले बात करें राजधानी भोपाल में अब 19 तारीख सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसकी बड़ी वजह ये है कि 800 पार कोरोना के मामले लगभग हर दिन आ रहे थे। आज 800 के पार मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमण की चैन को कैसे तोड़ा जाए। देखिए सरकार की मंशा यही है कि संक्रमण की चैन टूटे। तो और यही वजह है कि जो लॉकडाउन है, इस बार लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया, इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है ताकि लोग सही से पालन करें। प्रमोद की क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही इसका ऐलान हुआ है, कुछ देर पहले इसका ऐलान हुआ है और ऐसे में जाहिर बात है कि लोग सामान स्टोर नहीं कर पाए होंगे। तो लोग पैनिक ना करें, राशन की दुकानों से होम डिलीवरी उन तक पहुंचती रहेगी। मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास प्रमोद। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश विश्वास सारंग ने क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। लॉकडाउन नहीं है बल्कि कोरोना कर्फ्यू है और कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से हमें ऐसा विश्वास है कि हम भोपाल में संक्रमण की जो गति है उसको रोकेंगे। कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय जनता की मांग पर, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और व्यावसायिक संगठनों की मांग पर ही किया जा रहा है। ये लॉकडाउन नहीं है बल्कि कोरोना कर्फ्यू है और कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं है, कोरोना कर्फ्यू है और ये सामाजिक संगठनों और लोगों की तरफ से ही मांग थी जिसके बाद इसे लगाया गया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, लगातार हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। 9 बजते ही कोरोना कर्फ्यू लागू भी हो गया है। प्रमोद, मेरा सवाल वही है, लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार ने ख्याल रखा है, होम डिलीवरी भी होती रहेगी दुकानों से। बाकी पेट्रोल डीजल भी जाहिर बात है मिलता रहेगा क्योंकि पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। दफ्तर आना जाना भी लगा रहेगा, तो फिर भीड़ नियंत्रित कैसे होगी? देखिए कोरोना कर्फ्यू का ठीक ढंग से पालन हो, लोग इस बात को समझें कि संक्रमण की चैन को तोड़ना है। सरकार यही समझाना चाहती है और लोगों की समझ में भी जरूर आना चाहिए क्योंकि राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले बढ़े हुए सामने आ रहे हैं। देखिए जो किराना सामान है उनकी होम डिलीवरी हो सकेगी, घर घर तक ये सामान पहुंचेगा। हालांकि जो सब्जी मंडी है वो नहीं लगेंगे, सब्जी के बाजार नहीं लगेंगे, दुकानें कई तरीके की बंद रहेंगी। हालांकि हाट ठेले चलते रहेंगे। देखिए सरकार ने ये मैसेज जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया है। न्यूज़ चैनल पर लगातार सरकार के मंत्री इस बात को कह रहे हैं और लोगों को समझना होगा। और यही वजह है कि बाजार में देखिए 9 बजे जैसे ही कोरोना कर्फ्यू का जो समय था तो प्रभावी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और कुछ लोगों ने मार्केट पहुंचकर खरीदारी भी कर ली है और जो लोग नहीं खरीद पाए हैं वो अब होम डिलीवरी करवा पाएंगे। प्रमोद, बहुत शुक्रिया, अपडेट हम दर्शकों को करते रहेंगे।